जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम इंग्लिश का एक और नया सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्ति। तो हिंदी में जो हम मुहावरे और लोकोक्ति बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। तो ये कई बार, हर बार जहाँ पे भी इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, वहाँ पर ये 1 या 2 ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपके ये जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी मेंस में, या फिर आपके बैंक्स में और आपके रेलवेज़ में, इन सभी में ये एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? ब्रेक द आइस। ठीक है, ब्रेक द आइस इसका मतलब ये नहीं है कि आइस को तोड़ना है। इसका मतलब ये है कुछ बातचीत, जो बातचीत जो है वो शुरू करनी है। बातचीत शुरू करना। ठीक है, जैसा कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, वो अलग बैठे हैं, एक रूम में चुपचाप बैठे हैं या नाराज बैठे हैं, तो तुरंत अब बीच में कुछ ना कुछ बातचीत आपको शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे काम नहीं बनेगा। तो यानी कि ये जो बातचीत शुरू करने का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस। ठीक है, जैसे कोई पार्टी में कई सारे लोग बैठे हैं और यहाँ पर अननोन लोग बैठे हैं और एकदम से कोई चुपचाप बैठे, कोई बात नहीं कर रहा है, तो एक दो जो बातचीत शुरू करने का जो माहौल होता है वो क्या कहलाता है? ब्रेक द आइस। तो इसको हम क्या कहेंगे? जो ब्रेक द आइस को, उसको क्या कहेंगे? टू से समथिंग। टू से और टू डू समथिंग, कुछ भी करना या कहना। ठीक है, टू कुछ भी, टू डू समथिंग दैट मेक्स पीपल, दैट मेक्स पीपल रिलैक्स। ठीक है, फील मोर रिलैक्स। ठीक है, तो जैसे बिगिनिंग में, शुरुआत में कहीं पे भी, उससे क्या होता है, आसपास के लोग एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कोई भी एक बातचीत शुरू करते ही। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम आ रहा है देख लेते हैं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब ये नहीं है कि बुलेट को खा जाना। बुलेट कौन सी? गोली जो होती है, गोली को खाना। बाइट मतलब खाना। तो गोली की बाइट नहीं लेनी है आपको। इसका मतलब ये है, गोली एक आपको एक असंतोषजनक कोई कंडीशन है, परिस्थिति है, जिसको आपको साहसी बनकर आपको उसका सामना करना है, तो उसको आप बुलेट खाना बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। तो इंग्लिश में इसका क्या बनेगा आपका? बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है? टू फेस अ ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, विद करेज। ये सभी जो एग्जाम्स में, जो आपको मैं करवा रहा हूँ, ये इडियम्स फ्रेजेस, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये आ सकते हैं। ठीक है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। ठीक है, ये होता है बाइट द बुलेट का मतलब। नेक्स्ट क्या है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि दो लाइनों के बीच में पढ़ना है। दो लाइनों के बीच में क्या पढ़ोगे आप? कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है। लेकिन इसका मतलब है दो लाइनों के बीच में या कुछ भी जो भी आपने लिखा, उन शब्दों के बीच का जो अर्थ है वो आपको समझना है। अर्थ समझना है। ठीक है, इसका जो अर्थ क्या निकल रहा है वो आपको समझना है। तो इसको क्या कहते हैं? टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड मोर देन द वर्ड सजेस्ट। सजेस्ट मतलब क्या सुझाव उस वर्ड के बीच में मिल रहा है आपको। जो भी आपने वर्ड लिखे हैं या कहीं पे भी आपने कोई लाइन पढ़ी है, उसमें उस लाइन का मीनिंग यानी क्या अर्थ निकल रहा है, वो कहलाता है टू रीड बिटवीन द
लाइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मछली को पानी से बाहर निकालना। इसका मतलब क्या होता है? मछली को पानी से बाहर निकालना मतलब मछली क्या है, आपने मछली जो है वो पानी से बाहर निकाल दी है तो ये तड़पने लग जाती है। तो तड़पती है तो यानी कि आप किसी एक असंतोषजनक स्थिति में आ गए हैं, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं, तो उसको कहते हैं फिश आउट ऑफ द वाटर। इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, ठीक है, आप वहां पे कंफर्टेबल नहीं है और आप एक मुसीबत में फंस चुके हैं, तो उसको कहते हैं फिश आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? अ बैड पैच। अ बैड पैच। पैच मतलब क्या होता है? जो आप देखते हैं उसको क्या कहते हैं? कई बार कोई फटे हुए कपड़े पर एक आप पैच लगाते हैं, ठीक है? तो मान लो कई बार कपड़ा फट गया है लेकिन आप उसके ऊपर एक क्या लगाते हैं? एक पैच लगाते हैं, एक अलग से टुकड़ा लगाते हैं। तो लेकिन वो भी खराब कर देते हैं आप, वो भी खराब गंदा कपड़ा लगाते हैं। तो उसी पे जो बात है, ये क्या है? अ बैड पैच। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एक टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पर्सन फेसेस ट्रबल्स। पर्सन फेसेस ट्रबल्स, ठीक है, मतलब उसको ट्रबल हो रहा है, मतलब वो परेशानी की स्थिति में है, परेशान स्थिति में है और आपने उसको ठीक करना चाहा लेकिन फिर भी आपने वो जो पैच लगाया है वो भी खराब लगा दिया। तो यानी कि ऐसा समय जहां पर कुछ भी ठीक करने के बजाय वो सब गलत सलत हो रहा है, ठीक है, यानी वो एक परेशानी में फंसा हुआ है, ऐसा समय, तो उसको कहते हैं बैड पैच। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है? थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब क्या होता है? थ्रू मतलब कहीं से भी गुजरना, यानी थिक एंड थिन मतलब पतला मोटा कहीं से भी। तो यानी इसका वैसे मीनिंग कहीं गुजरना नहीं है, लेकिन इसका मतलब है किसी भी हर परिस्थिति में। इसका मतलब क्या होता है? हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, ठीक है, हर परिस्थिति में। तो इसको क्या कह सकते हैं? अंडर, अंडर ऑल कंडीशंस। अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है, नो मैटर, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग, चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, ठीक है। इसका मतलब है हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वो चाहे वो डिफिकल्ट हो, चाहे वो चैलेंजिंग हो, आप उस हर परिस्थिति में सामना करते हैं या साथ रहते हैं। इसका मतलब यहां से ये निकलता है, ठीक है, क्या होता है? थ्रू थिक एंड थिन। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि भाई जैसे जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ में हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी है, यानी इसको कहेंगे वाइफ, वाइफ स्टूड बाय हस्बैंड थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं? कौन सा आइडियम है? अ ब्लेसिंग इज इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है, डिसगाइज मतलब होता है कि एक जो खराब अनलकी टाइप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं भेष कुछ और, यानी वैसे इसका हिंदी में मतलब है कि भाई एक श्राप के भेष में वरदान, ठीक है, श्राप के भेष या भेष में वरदान, ठीक है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एकदम से परेशानी आई और वो कहीं पे चला जाता है, घर से बाहर निकल जाता है या कोई काम से निकल जाता है, और जैसी वो निकला, वो दुख के कंडीशन में निकला
और तभी उसको कोई और ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसको सपोर्ट करता है। तो यानी कि वो निकला तो किसी और कारण की वजह से, लेकिन वो निकलते ही उसको एक अच्छा वरदान मिल गया, अच्छी चीज आपको मिल गई है, तो उसको कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना, एन एपरेंट मिसफॉर्चून, यानी एक ऐसा प्रतीत होता है कि मिस फॉर्च्यून है। मिस फॉर्च्यून मतलब अनलकी टाइप के, यानी मिस हैपनिंग हो गई है। एन एपरेंट एपरेंट मिस फॉर्च्यून दैट इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब बाद में, यानी धीरे से थोड़ा बाद में, हैज गुड रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट, थोड़े बाद में उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में एक मिसफॉर्चून मिलता है, लेकिन उसको बाद में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छा उसका समय वापस आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या अपना इडियम है, पुल्ड अ लॉन्ग फेस, यानी अपना एक फेस लंबा करना। इसका एज ए हिंदी में नॉर्मल मीनिंग देखेंगे तो क्या लगेगा कि भाई एक अपना जो चेहरा है वो लंबा करना। एक्चुअल में इसका मतलब होता है चेहरा लंबा करना मतलब दुखी होना। क्या होता है? दुखी होना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू बी सैडेंड। ठीक है, टू बी सैडेंड क्या मतलब होगा कि भाई ये दुखी हो गया है, तो इसने अपना मुंह लंबा कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, जंप द गन। जंप द गन, जंप द गन का मतलब क्या होता है, एकदम से गन को जंप किया। गन मतलब बंदूक निकालना, यानी आप कह सकते हैं एकदम से बिना सोचे समझे बंदूक निकालना, यानी कि बिना सोचे समझे कोई काम करना, यानी बहुत ही जल्दी से, जल्दबाजी में, या फिर बिना सोचे समझे। ठीक है, या फिर जल्दबाजी में, जल्दबाजी में, यानी आपने पहले उसकी बात नहीं सुनी और तुरंत किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए आप, या आपने कुछ एकदम ओवर रिएक्ट कर दिया। तो आप पहले उसकी बात सुने और या उसकी कंडीशन को समझें, फिर उसके बाद में कोई डिसीजन लें। तो जंप द गन का मतलब होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी, टू मतलब बहुत ज्यादा जल्दी से, और बहुत फास्ट तरीके से कोई चीज को करना, यानी जंप द गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर का मतलब क्या होगा कि भाई एकदम सीधे सीधे निशाने पे मारने वाला। ठीक है, क्या मतलब हुआ, निशाने पर मारना। वैसे तो इसका मतलब तो ये एकदम स्ट्रेट शूटर है ये, यानी कि एकदम इसका जो निशाना कभी चूकता नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये एक मुहावरा या लोकोक्ति कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एकदम फास्ट फॉरवर्ड पर्सन, यानी उसको कहते हैं जो बेबाक बोलते हैं, बेबाक, बेबाक बोलना। ठीक है, वो एकदम आपको जैसे आपने कोई सवाल पूछा तुरंत उसका जवाब उनके पास रह जाए, या कह सकते हैं हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जो आदमी ऐसा होता है जिसके पास में उसका आंसर रहता है, कुछ भी पूछो उसका जो जो जवाब रहता है वो बिल्कुल बेबाक रहता है, और उस आदमी को क्या कहते हैं, स्ट्रेट शूटर कहते हैं। तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, अ थॉरोली, अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो ये ध्यान में रखें, स्ट्रेट शूटर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, चलिए आज के जो हमने ये कुछ जो इम्पोर्टेंट ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं उसको ध्यान में रखना है, और एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। ब्रेक द आइस मतलब बातचीत शुरू करना, स्टार्ट कन्वर्सेशन इसका मतलब ये भी होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन।
कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करें भाई, बातचीत शुरू करें, ऐसे बैठने से नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, बाइट द बुलेट, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। बाइट द बुलेट मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को, परेशानी को आप साहसी बनकर हैंडल करें उसको। चलिए नेक्स्ट क्या है, टू रीड बिटवीन लाइन मतलब टू अंडरस्टैंड मोर देन द वर्ड सजेस्ट। नेक्स्ट क्या है, फिश आउट ऑफ द वाटर, अनकंफर्टेबल फील करना, यानी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये भी कह सकते हैं इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये भी इसका अर्थ निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ बैड पैच मतलब ये भी आपके पास एक छोटा सा एक टाइम पीरियड, छोटा टाइम पीरियड या ऐसा समय जिसमें पर्सन जो है वो परेशानियों से घिरा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं अ बैड पैच। नेक्स्ट क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, यानी हर परिस्थिति में, अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, यानी जो मैंने एग्जांपल बताया हस्बैंड वाइफ का, वाइफ जो है हमेशा हस्बैंड के साथ में हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। वो एक अलग बात है कि आजकल सिस्टम अलग हो गया है, लेकिन हाँ ये कहावत है। नेक्स्ट क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, मतलब श्राप के भेष में वरदान, जो इसका मीनिंग निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब मुंह लंबा करना, मतलब दुखी होना, टू बी सैडेंड। नेक्स्ट क्या है, जंप द गन मतलब बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम करना, टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली। स्ट्रेट शूटर मतलब बेबाक बोलना, थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ठीक है, तो आज आपने कुछ सीखा है, क्या सीखा है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वो आपने देखे हैं आज। ठीक है, तो चलिए इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लग रही है। ज़रूर आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है आपके फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में ये बिल्कुल आप शेयर करें, रिवाइज़ करें, तो जिससे क्या हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।